साथियों नमस्कार। मैं मनोज शर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, आर्टिस्ट और साइंटिस्ट। साथियों आजकल आप देख रहे हैं हम शादी ब्याह में जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं और बहुत सारी चीजें हमें खरीदनी पड़ती हैं। मैं कैटरर को जानता हूँ, हलवाइयों को जानता हूँ। बहुत खतरनाक खेल हो गया है आपकी हेल्थ के साथ। आप पैसा जरूर खर्च कर रहे हैं लेकिन आपको नेचुरल चीजें नहीं मिल रही। तो इसमें सबसे बड़े जो आपके एक तरह से दुश्मन कह सकते हैं, दुश्मन ही कहेंगे, जो आपकी हेल्थ को नुकसान दे रहे हैं, आपसे पैसा भी ले रहे हैं, कहने को चीजें खिला रहे हैं लेकिन वो ढंग की चीजें नहीं खिला रहे। जबकि वो अगर अच्छी बनाए, हेल्थ के एंगल से बनाए, तो वो थोड़े सा कॉस्ट में फर्क आएगा। कई बार तो कॉस्ट घटती है लेकिन वो लापरवाही कर रहे हैं। मैं अलग अलग कैटर से मिलता हूँ, रेडी वाले, जो ढाबे वाले, रेस्टोरेंट वाले, उनसे मिलता हूँ। आजकल वो क्या कर रहे हैं कि जो सस्ते वाले हैं वो तो बना रहे पामोलिन में खाना। जो थोड़े से ठीक हैं वो भी, रेडे वाले भी मैंने देखे, रेडे वाले भी और बीच वाले हलवाई भी शादी में जो फंक्शन में खाना बना रहे हैं वो रिफाइंड का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। अब रिफाइंड का अगर आप देखें, रिफाइंड की जो बनाने की प्रोसेस है वो बड़ी खतरनाक है। उसमें 14 के करीब केमिकल डाले जाते हैं। अब क्या होता है कि जो आपने खाना बनवाया या बनाया जो भी है, जैसे हम मैदानी इलाके में रहते हैं, हरियाणा पंजाब और ये सब मैदानी इलाके में। अब पहाड़ी इलाके, वहाँ ठंडा एरिया होता है, वहाँ के लोगों को तिल का तेल यूज करना चाहिए। और जो हमारा प्लेन इलाका है, हमारा हरियाणा पंजाब राजस्थान यूपी सब आगे, तो यहाँ पर आपको सरसों तेल सबसे अच्छा है। और जो समुद्री इलाका है वहाँ के लिए कोकोनट का ऑयल सबसे अच्छा माना गया। घी में भी, देसी घी में भी आप खा रहे हैं, बड़ी हेराफेरी चल रही है। तो देसी घी अगर ना हो तो, अगर आपके घर में भैंस वगैरह है तो ठीक है, अदरवाइज कोई आपको उसके चक्कर में पड़ने की जरूरत। खुद तो मैंने घी बंद कर रखा। मैं कोई दवाई का, मेरा कोई परहेज ना कोई दवाई चल रही ना और कुछ मेरे को बीमारी, मैंने तो वैसे ही बंद कर दिया। मुझे पता है कि भैया 80% दूध फर्जी है, तो दूध से बनी चीजें, पनीर, घी, दूध, दही का पता ही आपको क्या हाल है। बाजारों में जो यूज करें शादी ब्याह में, सब क्रीम निकाल लेते हैं, उसकी जान निकाल लेते हैं। जो दही हंडी में जमाया करते घर पे, उसका नेचर मजा। पनीर आपने अगर दूध जेन्युइन अगर हो जाए तो आपने अपने घर में अगर पनीर बनाया है तो वो पनीर जेन्युइन है, मजा आएगा। बाजारों में शादी ब्याह में फंक्शन में हम जा रहे हैं, पनीर पे लोग टूट के पड़ते हैं, लेकिन उस पनीर में मजा क्यों नहीं है? उसका बताता हूँ वजह क्या है। अब क्या होता है कि शादियों में पनीर ना बनाए, हमारे नॉर्थ में तो बड़ा बेइज्जती मानते हैं, तो लोग बनाने बनाने। राजस्थान में मैंने अच्छी परंपरा देखी, वहां पर जो मिडिल क्लास फैमिली, वो पनीर के चक्कर में नहीं पड़ते। वहां पे मिक्स वेज बनाएंगे, रोटी बनेंगी और अपना, मतलब जिसके भी इन्विटेशन आया वो पूरी फैमिली का है, तो विद फैमिली जाते हैं वहां पर। देसी चीजें, दाल बाटी चूरमा और वो वहाँ के जो मूंग दाल के पकौड़े सब बनाते हैं। तो मैंने अच्छी परंपराएं देखी राजस्थान में। मैं उसको बताना चाह रहा हूँ कि हमारा जो टॉपिक था कि भाई हमारी हेल्थ के दुश्मन किस तरह नुकसान पहुंचा रहे हैं। रिफाइंड से क्या होता है, कोई चीज बनाएंगे रिफाइंड में चमक आएगी। सरसों तेल में कोई चीज बनाएंगे, पकोड़े बनाएंगे, पहले पकोड़े बनाए, मट्ठी बन जाती, शानदार बनती मट्ठी। पहले मैं याद है, हम जब छोटे छोटे थे, आज से लगभग 30 साल पहले की बात है, तो हमारे यहाँ पड़ोस में समोसे बनाया करते रेडी पे, वो सरसों तेल में बनाया करते, हमें उसमें पता नहीं था। तो हल्के से येलो रंग के हुआ करते, तो हम सोचा करते हैं हल्के हुए नहीं। अब मुझे समझ में आया, वो सरसों तेल का जो समोसा था उसका बनाने का पर्पज क्या था। वो बेशक रेडे पे थे, वो छोले डाल के दिया करते, वो अच्छी चीज हुआ करती। तो समोसे भी आप चाहो तो तेल में बना सकते हो, शानदार बनते। भटूरे वगैरह जो भी बनाते हो वो तेल में बनाए। मटर वगैरह बनती है, आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको तेल में बनाए। कचौरी भी तेल में बन जाती है। अब क्या करते हैं, हलवाई रिफाइंड को यूज कर रहे हैं। जो कंपनियां होती है रिफाइंड बनाने वाली, हलवाइयों की मीटिंग करवाती है, उनको पार्टी कर दी, दर वगैरह पिला दी, एक छोटा सा गिफ्ट दे दिया, उनको समझाती है भाई इसका ये फायदा, ये फायदा, ये फायदा, अपने हिसाब से लोगों को समझाती है। तो उन्होंने हलवाई को प्रभावित किया, क्योंकि हलवाई शादी में हलवाई लिखा है ये सामान लाना, ये लाना, ये बनाना, ये बनाना। फिर आप कुछ कहोगे जी आज कुछ फैशन चल रहा है, आजकल सब रिफाइंड, ये सबका बहाना बना के कर दिया। पूरी पहले घी में बनती थी, घी में टेस्ट लगाता था भाई। देसी का बजट नहीं, डालडा बना लो, डालडा उस रिफाइंड से ठीक है। तो आप क्या है कि जो खाना बना रहे अपने घर में, शादी में फंक्शन करें, तो हलवाई को रेस्ट्रिक्ट कर दो कि ये चमक नहीं, आप अपने जान का रिश्ता को बुला रहे हो, उस मिठाई को आपका जान का रिश्ता, आपका परिचित, आपके घर के लोग खाएंगे, तो उनको आप गलत चीज क्यों खिला रहे हो, जहर क्यों खिला रहे हो? तो जितने भी बीपी और हार्ट की बीमारी, थायराइड, शुगर, ये सब डायबिटीज यहाँ से आ रही है। तो आपने अगर आपने आपका बीमारी से बचाना, अपने जानकार विस्तार को बीमारी से बचाना, अपने घर परिवार के लोगों को बीमारी से बचाना, तो रिफाइंड का इस्तेमाल बंद कर दें। रिफाइंड सबसे खतरनाक है। सरसों तेल का इस्तेमाल करें जहाँ हो सकता है। और देसी घी का बजट नहीं है भैया, देसी घी जो बाजार में आ रहा है सब दुकानदार यूज करें। 200 जी 400 मिल रही है, नाम देसी घी, देसी घी वाले कोई भी गुण नहीं है उसके अंदर। और बड़ी बड़ी ब्रांड के आप देख रहे हैं, रामदेव के, इनके, इनमें क्या हालत हो रही है कि वो इंसान की खाने लायक नहीं है। तो आप उस चक्कर में ना पड़े कि गाय का घी, ये घी, वो घी। भैया सरसों तेल मैंने देखा है, यूपी बिहार के लोग मजदूरी करते हैं, 50-50 किलो कट्टे लेके चलते हैं। ये जो दिल्ली में, पुराने दिल्ली स्टेशन के पीछे एक मार्केट है, वहाँ पे रात को ट्रक भर के आते हैं, लोडिंग अनलोडिंग होती है। मैं देखता है छोटा सा 2 फुट के फट्टे पे, 1.5 फुट के फट्टे पे वो बंदा 50 किलो की बोरी लेके चलता है, ऊपर से ले जाता है। उससे इतनी ताकत कहाँ से? उनके पास दूध, घी भी नहीं है, कोई पनीर भी नहीं है। वो सरसों तेल यूज करते हैं और मसाले, ताजा मसाले, उनका पीसने वाले सब्जी मंडी में होते हैं, वो अपने सामने पिसवाएगा, उसको यूज करते हैं। उनके शरीर में इतनी जान यहाँ से। अगर यूपी बिहार के जो मेहनत करने वाले लोग हैं, ये एक दिन छुट्टी कर दें तो भाई साहब बड़े से बड़े शहर बंद हो जाए हिंदुस्तान के।
तो एक तो सरसों तेल में इतनी जान है, ये यूज़ करना आपने। दूसरा क्या है कि जो सबसे बड़ा जो आजकल कैंसर जैसी बीमारी का कारण है कि हम सब्जी मंडी में जाते हैं, सब्जी मंडी में गए, सुंदर सुंदर फल सब्जी अनाज जो भी हम ले आए, बड़े खुश हो गए। जितनी भी हाइब्रिड सब्जी आ रही है, जैसे देसी खीरा आता है वो लगभग 15 रुपये किलो आता है, 15-20 रुपये किलो मिल जाएगा आपको। जो चाइनीज आ रहा है ना डार्क ग्रीन कलर वाला, वो 40 रुपये किलो। और जो थोड़ा सम बना देते हैं, कितने बढ़िया खरीद लेकर अपने घर के खुश होकर ले जाता है कि मैं बढ़िया चीज़ ले जा रहा हूँ, बढ़िया ले जा रहा हूँ। हाइब्रिड बैंगन आ गए, अलग अलग जो हाइब्रिड सब्जी आ रही है। भाई साहब ये जो कैंसर की दवाइयाँ बनाती है वे कंपनियाँ इतनी शातिर, इतनी खतरनाक हैं, उन्होंने जितनी भी हाइब्रिड सब्जियां आ रही है उससे आपको कैंसर देना शुरू कर दे। जितना सुंदर फल सब्जी उसमें उतना ही बड़ा जहर है, और आप सुंदर खुश होकर लाते हैं। ये कितना बढ़िया लगा। हमारे मिडिल क्लास लोगों की मानसिकता इतनी गंदी है। मैं अपने घर में भी कई बार बताता हूँ कि इसमें पेस्टिसाइड ज्यादा है। मेरी मदर कहती नहीं, इसमें तो ये सड़ी हुई है, इसमें गोभी में कीड़े। अब मैं देख रहा था कि गोभी में जैसे वो कीड़ा कहाँ बच गया। अब खेत में आपने केमिकल डाला तो यहाँ तक वो आते आते यहाँ केमिकल नहीं पहुंचा, इसलिए सब्जी का साइज छोटा है। वो सब्जी दिन में 20 रुपये किलो, शाम को 20 की 5 किलो। एक आध जो थोड़ा हिस्सा टूटा हिस्सा टाइट हिस्सा निकाल दो, उसको बनाओ। वो एक्चुअल में केमिकल नहीं पहुंचा, वो ऑर्गेनिक। आप जो शकल बना जाए उसको लोहे की कढ़ाई में बनाए, मैंने उससे सूप बनाया। मैं सूप का भी कई लोगों के आपको एक्सपीरियंस बताऊंगा। मैंने हेल्थ एंड इम्यूनिटी सूप बनाया। आज तारीख है 6 दिसंबर। 6 दिसंबर को लोग इनर स्वेटर डाले हुए हैं। मेरे दोस्त भी, उसने इनर स्वेटर डाली है, रजाई में सोएंगे और वो जैकेट डाली, ऊपर स्वेटर इनर दोनों डाली हुई है, ऊपर से टी शर्ट भी डाली हुई है, ऐसे ही इनर भी, वो स्लैक्स भी डाली होगी। मैं आपके सामने बिना स्वेटर, बिना इनर, बिना रजाई, सिंपल ये छोटी सी टी शर्ट डालता हूँ पूरी सर्दी में, इसी टी शर्ट में लूँगा, कोई इनर नहीं, कोई स्लैक्स नहीं, और मैंने रिजाई भी बंद कर रखी। उस सब्जी के सूप में इतना नेचुरल गुण ला दिया मैंने, दवाई के गुण दे दिए। वो सूप अगर आप सप्ताह में 2 बार मिल जाए, आपको खांसी बुखार जुकाम जोड़ों के दर्द की समस्या नहीं होगी। छोटी छोटी एज में 35-35 साल में औरतें जोड़ों के दर्द से परेशान हो रही है। तो ये जो समस्या है इनसे नेचुरल तरीके से बचा जा सकता है। उस ऑर्गेनिक सब्जी जिसको लोग कूड़ा समझते हैं, उस कूड़े से जिसको कूड़ा समझते हैं, मैंने उस सब्जी को लोहे की कढ़ाई बना के उसका न्यूट्रिशन प्रिजर्व किया, उसको लो टेम्परेचर बनाया, उसमें टाइम लगता है 6-7 घंटे। उसको मैं पिलाता हूँ। तो कई बार लोग लगता है क्या ये आजकल सेवा वाले काम कर रहे हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि 10 का बनाया, 20 का बनाया, मेरी मेहनत होती लगनी, तो मैं जानकारों को पिला देता हूँ। हर एक को तो उसका वैल्यू नहीं समझे। जो मेरे जानकार डॉक्टर हैं, कई सीएमओ सिविल सर्जन लेकर, उनको बड़ा पसंद है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं, उनको पता है। लेकिन कईयों को मैंने दी, उन्होंने वो सूख की, वो हमने तो बना के उसको डोली भर के दिया, उसने उठा के भैया सड़क पर फेंक दी। उनको पता ही नहीं, चुकंदर डाली, उसको सोचे मिर्च है। अरे भैया, जो सब्जियों का बना के जो नेचुरल जो गर्मी होती है सब्जी की, वो आपके शरीर के अंदर जाएगी, तभी आपकी सर्दी दूर होगी नेचुरल तरीके से। चाय कॉफी पिए जाओ, एसिडिटी होगी, सूप से कभी एसिडिटी नहीं होगी। उन ऑर्गेनिक सब्जियों से मैंने सूप बना लिया। और 20 का 1 किलो आता है, मैं 20 की 5 किलो लाता हूँ। पत्तों को जो लोग सब्जी वाले फेंक देते, बोला जी कोई लेते ना, हम तो फेंक नहीं पड़ते गाय को, मैं उनको जबरदस्ती पैसे दिखाता हूँ। तो ये दूसरा है कि आप जो ऑर्गेनिक जो सब्जियां के नाम पे जो ले रहे हैं, दुगना दाम ले रहे हैं। ऑर्गेनिक एक्चुअल वो है जो केमिकल नहीं पहुंचा। तो ऑर्गेनिक सब्जी लेने का तरीका ये है कि आम लोगों की धारणा पे न जाए, औरतों को तम सुंदर सुंदर लाए, कूड़ा ठाला, ये ठाला, वो ठाला। भाई साहब, उसमें अगर कीड़ा भी लगा हुआ ना गोभी में, तो वो कीड़ा इसलिए बच गया, वहां तक पेस्टिसाइड नहीं पहुंचा। वो अगर कीड़ा जिंदा तो आप भी जिंदा रहेंगे। गोभी को हम लाते हैं तो उसको तोड़ के उसको उसमें गर्म पानी में छोड़ते हैं 10 मिनट को। गर्म पानी छोड़ने का पर्पज क्या है कि उसमें कीड़ा होता है, कई बार अंदर चिपका रहता है, तो उस गर्म पानी की वजह से कीड़ा हट जाता है। तो कीड़ा खाने को थोड़ा कर रहा हूं मैं, कोई कीड़ा खिला रहा हूं। लेकिन मैं बता रहा हूं कि मतलब आप ये समझे उसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक क्या है। तो आपको अगर अपने आप को कैंसर जैसी बीमारी से बचाना, आजकल जो धड़ाधड़ हो रही है वो इसीलिए हो रही है कि वो कंपनी इतनी शातिर है। आपको लगा कि मैं तो बढ़िया चीज ले जा रहा हूँ, महंगी चीज लेके जा रहा हूँ, आपको एहसास करवा दिया। जो मजदूर आदमी, गरीब आदमी, वो ले रहा है सस्ते 20 में मिल रहा, 15 मिल रहा, इसको लेता हूँ, वो मजबूर भी लेता है। तो हम थोड़े संपन्न हो गए तो दुगने रेट पे, तिगने रेट पे ला रहे हैं। तो हाइब्रिड सब्जियां जितनी ला रहे हैं, जितने भी नई नई सब्जी आ रही है, भैया उनसे बचो। ये बहुत खतरनाक खेल है। गेहूं के जीन में छिपकली मिला दिया, टमाटर में बिच्छू का जीन मिला दिया। अब वो आपकी बॉडी के अंदर जाएगा तो क्या करेगा, उथल पुथल मच कर रहे हैं। एक तो हलवाई कैटरर जो लापरवाही कर रहे हैं, इससे बचने का मट्ठी पहले घी में बनती थी, घी में मोहन लगता था। आजकल वो रिफाइंड में बना रहे हैं, या पामोलिन बना रहे हैं, या कोई एक आधा जो घी में बना रहा है, या उसमें मोहन ज्यादा डाल देता। मोहन जरूर ज्यादा हुआ तो खाया नहीं जाएगा। समोसे पहले घी में बनते थे, उनको बनते थे, खुशबू आती, टिक्की बनती थी, वो घी डालते थे, चाहे वो डालडा होता था, उसकी खुशबू वहां से गुजरते थे, खुशबू जाती दूर तक। तो वो भी आप कंपेल करें, हलवाई कंपेल करें, भाई मुझे घी में चाहिए, और अगर वो नहीं बना रहा है, बाबूजी आजकल तो ऐसे चलता है ना, वो बनाएंगे नहीं, या फिर वो पामोलिन बनाएंगे सस्ते वाले। अब क्या करना, उसने तो अपना मार्जिन देख लिया, उसने अपना चमक देख ली। अभी बाजार में पैकेट आ रहे हैं, चमक देख ली, तो आप क्या कि थोड़ी मेहनत करना शुरू कर दो। नहीं तो भाई साहब ये बीमारी आपको बर्बाद कर देंगे, आपकी सेविंग को खींच जाएंगी, मेडिक्लेम को खींच जाएंगी, आपकी हालत वो हो जाएगी, आप सोच नहीं पाएंगे। हॉस्पिटल में आपको वो शोषण होगा कि आप किसी कहने लायक नहीं बचेंगे। तो आपने उस खतरनाक शोषण से बचना है, उस खतरनाक बीमारियों के जो खतरनाक रिजल्ट होते हैं ना, शोषण और बर्बादी से बचना है। तो आप अपने घर में बनाना शुरू कर दो।
कचौरी होती बाहर में रिफाइंड बनाते, एक दो बंदे हमारे रेवाड़ी में सरसों तेल में बनाते। मैंने कईयों को मोटिवेट किया, कईयों को मैं धीरे धीरे कन्वर्ट कर रहा हूँ कि जो बंदे रिफाइंड यूज करें, पाम ऑयल यूज करें, उससे वो सरसों तेल पे आ जाए या डालडा घी पे आ जाए, वो उससे भी ठीक है, ताकि नेचुरल चीजें मिल जाए। हम ऐसी चीजें आपको अवेलेबल करवाने के लिए भी आप प्रयास कर रहे हैं। और उससे बढ़िया कि अगर वो आपको वो चीज नहीं मिल पा रही तो आप अपने घर पे बनाओ। घर पे जो चीज बनेगी, आप देखो घर पे आप पनीर की सब्जी बनाते हो, पालक पनीर बनाते हो, उसमें क्या टेस्ट आता है, कितना टेस्ट है। शादी ब्याह में उनको 8-9 घंटे के अंदर कम से कम 60 आइटम तैयार कर लेते हैं। 20-25 चाइनीज हो गए, कुछ 10-12-15 स्नैक्स हो जाते हैं, बाकी खाने में 10-10 सब्जी से वो बनाने 5-5 किलो है, लेकिन वो 5 किलो में भाई साहब वो इतना टाइम नहीं दे पाता, वो जो जान आनी चाहिए सब्जी में टेस्ट नहीं है। तो आप खा जरूर, ये खा ले, वो खा ले, ये खा ले, ये खा ले। अब मैं कल एक शादी में देखा मैंने, एक बड़ी सी उम्र का आदमी, 60 साल का आदमी, वो चीला खा रहा है, चीले के साथ इमली की चटनी, दही का खा रहा है, साथ साथ गर्म दूध पी रहा है। अरे मैंने कहा भाई मरने काम कर, तू फिर थोड़ी देर में टॉयलेट जाएगा, उल्टी आएगी। आप खुश हो रहे हो पनीर खा रहा हूँ, ये खा रहा हूँ, भैया सब नकली माल चल रहा है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आपके घर में फंक्शन हो, शादी ब्याह हो, हलवाइयों को कंपेल करें। हलवाई दुकानदार जिससे आप चीज़ें लेते हैं उसको कंपेल करें। आजकल यूट्यूब, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे हर चीज़ का फार्मूला अवेलेबल है। आप जो बनाना चाहते हैं बढ़िया से बढ़िया चीज़ घर बनाओ। घर का मुकाबला नहीं। अगर हमें थोड़ी सी आदत पड़ गई, क्योंकि आजकल औरतों को आजकल आदत खराब है ना, मेहनत करना चाहिए, बटन दबाए सब कुछ ऑनलाइन आ जाता है। तो ऑनलाइन में कई खतरे हैं, जो प्लास्टिक की उसमें कंटेंट में आगे चीज़ें आप घर बनाओ, चटनी बनाकर रखो, खराब नहीं होती। तो इस तरह से आप अपने परिवार का स्वास्थ्य को बेहतर रख सकते हैं, बर्बादी से बच सकते हैं। तीसरा जो इसमें सबसे बड़ा कारण हमारे स्वास्थ्य का नुकसान करने का, ये पैक आइटम है। जितने पैक आइटम आ रहे हैं उनमें हर एक में प्रिजर्वेटिव डलता है। अब मैं देख रहा था कि रियल जूस जैसे होता है ना, लोग खुश होते हैं जब हम तो जी जूस पी रहे हैं, उस पर लिखा 100% जूस, नो प्रिजर्वेटिव। जैसे आप जूस निकालो घर में, आप उसको रखो, आप भाई साहब उसको आधे घंटे छोड़ देंगे तो कड़वा हो जाता है। अगर आप ध्यान से उसको पढ़ें, बिना प्रिजर्वेटिव के उस जूस को, तो ये 6-6 महीने तक कैसे रुक जाते हैं, बिना केमिकल के रुक नहीं सकते। हम लोग सोचते रियल जूस, नाम रियल जूस रखने से रियल नहीं होगा। उसमें पढ़ के देखेंगे 33% जूस है, बाकी फ्लेवर्ड है, पानी है। फ्लेवर मिलाएंगे, केमिकल मिलाएंगे, प्रिजर्वेटिव मिलाएंगे, जब आपके पास आएगा उसको जूस समझ के। हमारी हेल्थ इसलिए खराब हुई, जो सोच से बात जिन लोग जूस पी रहा हूँ, जूस मत पी, फ्रूट खा ले। फ्रूट, साबुत फ्रूट खाओ, ज्यादा फायदा करेगा। उसमें फाइबर होता है, इसमें केमिकल होता है, इसमें फाइबर नहीं होता है, जो आपकी हेल्थ का नुकसान करता है। और फाइबर आपके पेट में जाकर डाइजेशन के लिए अच्छा रहता है। तो इसलिए जो संतरा भी खाते हैं उसके जो होता है ना, वो छिलका, उसको सफेद अगर उसको खाओ, साथ उसमें बैक्टीरिया होते हैं, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। तो किसी भी रूप में फ्रूट खाएंगे, आप 50 रुपये का फ्रूट नहीं खा सकते, आप 200 रुपये फ्लेवर जूस पी जाएंगे। तो इन चीज़ों को ध्यान रखें, जितने भी पैक वाली चीज़ें हैं उनसे बचें, ताज़ा चीज़ों की तरजीह दें। जैसे लोकल बेकरी होते हैं, पैक वाले बिस्कुट लेने बजाय लोकल बेकरी लें। और हम छोटे थे जब हमें याद है, वैसा आटे वाले बिस्कुट बनवाया करते, घर से घी ले जाया करते, दूध ले जाया करते, आटा ले जाया करते, वो बिस्कुट जो बना करते बिना केमिकल के, क्या शानदार चीज़ हुआ करती। आप इकट्ठे बनवा लो ना, आपको मजा आएगा, और वो बाजार से बेहतर। आप उसको बनवाओ घर से और उसको खाओ, उसमें उसमें दिन रात का अंतर है। जाट ठाकुर टाइप है वो ना, खान पान पे ज्यादा है, जैसे पहलवान टाइप होता है ना, तो खान पान पे वो चाय भी नहीं पियेंगे, कॉफी नहीं पियेंगे, तला भुना नहीं खाते, चाइनीज आइटम का हाथ नहीं लगाते। तो उनका बॉडी की जो ताकत है वो ज्यादा है, क्योंकि वो लड़ाकू कौम थी ना। तो इन बातों पर ध्यान, भाई घी दूध अच्छा खाना चाहिए, हमारी तो डाइट नहीं। लेकिन क्या है, अब मैंने घी बंद कर दिया। अब मुझे पता है, मेरी जॉब ऐसी थी, 1-2 जगह छोड़ दो, जयपुर और अपना अमृतसर में दूध मिल जाता था, वहाँ पी लिया। अब वो आदत पड़ी, अब मैंने दूध को बजाया, हालांकि हमारा दूध वाला बहुत बढ़िया, लाखों में से एक आध ऐसा दूध वाला है, लेकिन वो आदत छोड़ दी, तो मैं घी भी छोड़ दिया। अब मैं सिर्फ चाय पीता हूँ एक बार, और सब्जियों से मैंने अपना सारा बॉडी की इम्यूनिटी मेंटेन की। तो ये हम धीरे धीरे लोगों को अवेलेबल करवाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई समझदार बंदा संभालने वाला मिल जाए। क्योंकि जो चीज़ मैंने बनाई, मैं चाहता हूँ कि लोगों तक वही चीज़ पहुंचे जो मैंने बनाई है, जिस पर्पज से बनाई, लोगों को बीमारी से बचाया जाए। तो इस तरीके से आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। तो भाई साहब 3 चीज़ों पे ध्यान दो, पैक चीज़ें बंद कर दो, इनमें केमिकल प्रिजर्वेटिव डलते हैं, कैंसर अलग अलग बीमारियां करते हैं। इस समय बीपी, थायराइड, अपना डायबिटीज, और ये जो जितनी भी 4-5 बीमारी चल रही है ना, इनका कारण जो है वो ये ही है, पैक खाना में जो केमिकल यूज हो रहा है। तो उससे बचें, और ज़्यादातर चीज़ों को अपने घर पे बनाएं। घर पे बढ़िया से बढ़िया चीज़ें बन सकती हैं, और आप जो चारों तरफ बर्बादी हो रही है उसको देख के समझ जाएं। और भाई साहब चीज़ तो ना कि आप ठोकर खाएं, उससे सीखें। तो आप अपने आप को, अपने स्वास्थ्य को तरजीह दें। ये जो मानव जीवन मिला है बड़ी मुश्किल से मिलता है। कुदरत ने आपको बहुत फुर्सत से नवाजा, आपके शरीर को बहुत सारी चीज़ें दी हैं। आपके शरीर में 1 लाख बॉडी प्रोसेस आपके जन्म से लेकर आखिर तक चलती रहती है। आपके बिना बताए आपकी स्किन बदल रही है, आपकी हड्डियां बदल रही है, आपका खून बदल रहा है, बॉडी सेल बदल रही है, मसल सेल बदल रहे हैं, ब्रेन सेल बदल रहे हैं। कौन संभाल रहा है? तो प्रकृति ने जो मानव जीवन दिया उसकी कदर करें, और 1 घंटा अपने शरीर के लिए निकालना शुरू कर दें, और 1 घंटा आप अपने माइंड के लिए निकालना शुरू कर दें। तो 40 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें। ये जितनी भी लाइफस्टाइल डिजीज है सारी रिवर्ट हो सकती हैं। लेकिन क्या कंपनी को दवाई बेचनी है, वो कहेंगे चलिए लाइफ में दवाई चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग रिवर्ट हुई है, रिवर्ट होती हैं। लेकिन क्या है कि उनको दवाई बेचनी है, तो उनके अपने स्वार्थ है। तो आप 40 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग के लिए करते रहेंगे तो आपको ये नौबत नहीं आएगी।
आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, बढ़िया रहेगा। और 15 मिनट उसमें से नंगे पैर जमीन या घास पर चलने शुरू कर दें। आपकी बॉडी पे आप लोग ठंडे ठंडे भाई साहब कुछ नहीं, आपकी बॉडी इतनी फिट हो जाएगी, आपको मजा आएगा। और उसको एंजॉय नहीं कर रहे तो भैया आपको फिर अलग लगेगी। जोड़ों के दर्द, ये समस्या, वो समस्या, डिस्क की प्रॉब्लम, ये हो गया वो गई, समस्या चलो तो चॉइस आपकी है। हमारा काम तो समझाना भाई साहब, आगे आपकी मर्जी, आपका शरीर, आपकी कदर। आपको ख्याल रखेंगे तो आपके काम आएगा, नहीं ख्याल रखेंगे तो भी आपके काम आएगा। तो साथियों, मैं समझता हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने का प्रयास किया। हर घर में ये समस्या हो रही है, खतरनाक लेवल पे जा रही है, शोषण हो रहा है, बर्बादी हो रही है। उससे बचने के लिए मुझे विश्वास है मैं कुछ लोगों को भी समझा पाया। तो समझता हूँ कुछ ना कुछ लोगों के, परिवारों के जो पैसा है वो बर्बाद होने से बचेगा और वो अच्छे काम में लगेगा। तो साथियों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपको हमारे वीडियो में कोई कमी लगती है, इंप्रूवमेंट लगता है, सजेशन लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं, ताकि भविष्य में हम जो भी जानकारी लेकर आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दे सके। धन्यवाद, जय।